26 अटैक हो चुके हैं अब तक रेड सी पर और सबसे बड़ा अटैक नवंबर 19 को हुआ है जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट अटैक एवर हुआ है। यह अटैक हुसीस ने किया है रेड सी पर। एक टाइम था जब रेड सी एक बिजी रूट हुआ करता था, लेकिन आज एक टाइम है जब कोई भी शिप वहां से जाने से डरता है। आखिर हुसीस क्यों उन शिप्स पर अटैक करते हैं, इसको आगे जानेंगे। That it is not. The US says tonight that it is not interested in a war with Yemen. Just hours on war and rising tensions in the Red Sea after a US strike on a ship attacked by Iran-backed Houthi rebels last month sank in the Red Sea. The British-flagged Reuben. The military is assessing the damage this morning, a day after one. Claimed that an India-bound ship, a cargo ship, was actually hijacked. इस अटैक को सिक्योर बनाने के लिए यूएस ने ऑलरेडी अपने नेवी रेड सी पर भेजे हैं, लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, ना ही अटैक्स रुक रहे हैं। काफी शिप्स तो हुसीस ने अपने कब्जे में किए हुए हैं और काफी शिप्स पर मिसाइल लॉन्च किए गए हैं जो बीच समुद्र में ही हैं, जो सिंक करने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में ये एक नया वॉर नहीं है। मिडिल ईस्ट में कई सेंचुरी से वॉर चल रहा है, जैसे कि अफगानिस्तान वॉर 2001 से 2017 तक, इराक इन्वेजन 2013 में। पर यह सिर्फ एक वॉर नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है वर्ल्ड इकोनॉमी में। रेड सी के आसपास कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया, सऊदी अरेबिया और यमन। रेड सी की विड्थ 190 माइल्स है और डेप्थ 3000 मीटर्स है एंड इसकी लंबाई 4,50,000 स्क्वायर किलोमीटर है। रेड सी एक अहम रूट है ग्लोबल ट्रेड का। ये रूट एशिया, यूरोप, मिडल ईस्ट सबको जोड़ता है एक साथ। रिसेंटली पैलेस्टीन एंड इजराइल के वॉर ने पूरी दुनिया में इकोनॉमी क्राइसिस का माहौल बनाया हुआ है। इस पर आगे बात करेंगे। इस वॉर में हमास ने पैलेस्टीन को सपोर्ट किया और यमन ने हमास के फेवर में सपोर्ट किया और हुसीस ने कहा कि जो भी शिप्स इस रेड सी से गुजरेंगे उन पर हमला किया जाएगा, वो शिप्स फिर चाहे किसी की भी हो। रेड सी एक शॉर्टेस्ट रूट है जिससे पैसा और टाइम की बचत होता है। ऐसे में अगर रेड सी बंद होता है तो शिप्स को पूरा अफ्रीका से घूमना पड़ता है। इससे पैसा और टाइम दोनों ज़्यादा लगते हैं। 80% ट्रेड ट्रांसपोर्ट रेड सी से होता है। अब तक हुसीस ने 26 से ज़्यादा शिप्स को टारगेट किया हुआ है। ये अटैक खास करके उन शिप्स को किया जाता है जो इजराइल की तरफ से गुड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करें। सिर्फ इजराइल के पास जाने वाले शिप्स को टारगेट नहीं किया गया है बल्कि मुख्तलिफ शिप्स को भी टारगेट किया गया है हुसी की तरफ से। वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंटेनर कंपनीज ने रेड सी से जाने से इनकार कर दिया है। जनवरी 2024 में ग्लोबल शिपिंग के प्राइसेस में 80% इंक्रीज देखने को मिला है। इस सिचुएशन से पूरे दुनिया का इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकता है। यहाँ तक कि क्रूड ऑयल 4% इंक्रीज हुआ है। ये तो अभी शुरुआत है, अभी आगे देखें क्या होता है। अब बात करते हैं कि हुसीस कौन है जिन्होंने रेड सी पर अपना एक आतंक मचाया हुआ है। आखिर यूएसए जैसे कंट्रीज भी इस अटैक को क्यों नहीं रोक पाते हैं और हुसीस के पास ऐसा कौन सा पावर है। हुसी मूवमेंट एक शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो ईयर 19 में इस्टेब्लिश हुआ है, जिसका फाउंडर हुसैन अल हुसी है। इस मूवमेंट को अंसुरुल्लाह भी कहते हैं, जिसका मतलब है द सपोर्टर्स ऑफ गॉड। ये मूवमेंट 70% ऑफ यमन को कंट्रोल करते हैं और इस मूवमेंट का कुछ खास स्लोगन थे, द डेथ ऑफ अमेरिका, द डेथ ऑफ इजराइल। हुसैन अल हुसी के लीडरशिप में 2004 में एक मूवमेंट शुरू हुआ यमन के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला सालेह के खिलाफ, जिस पर करप्शन के इल्ज़ाम थे। लेकिन अभी इस मूवमेंट का लीडर अब्दुल मलिक अल हुसी है जो हुसैन अल हुसी का भाई है। हुसैन अल हुसी को 2004 में ही यमन मिलिट्री ने मार दिया था। 2014 में हुसीस ने यमन की कैपिटल सना को कैप्चर कर लिया था और इससे एक सिविल वॉर छिड़ चुकी थी, जिससे 3,77,000 लोग मारे गए थे बाय द एंड ऑफ 2021 एज पर यूएन डेटा। रेड सी कॉन्फ्लिक्ट एक रीजनल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। रेड सी एक लाइफलाइन है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। पूरी दुनिया इस वक्त इस ट्राई में है कि मिडल ईस्ट में जो ये वार शुरू हुआ है उसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये वार पूरी दुनिया की इकोनॉमी को
खराब कर सकता है। अगर ये वार और देर तक चला तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, जो चीज़ें हमें सस्ते मिल रहे थे उनके प्राइस हाई होंगे। लेट्स सी आगे क्या होता है, ये वॉर अब कितने देर तक चलता है या नहीं, ये तो हमें आगे पता चलेगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करना कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको मिलूँगा एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।